दोस्तों, सोलर सूरज की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का अभी तक का सबसे अच्छा सोर्स है। धरती पर पड़ने वाले सूरज की पूरी एनर्जी को अगर हम सोलर की मदद से बिजली बनाने में यूज करें तो हम बाकी सोर्सेज से जितनी बिजली बनाते हैं उससे 10,000 गुना बिजली हम सिर्फ सोलर की मदद से बना सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से हम सोलर के पीछे की साइंस को समझते हैं कि आखिर ये सूरज की रोशनी से बिजली कैसे बनाते हैं। इसे जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि सोलर बनते कैसे हैं। एक सोलर बहुत सारे छोटे छोटे सोलर सेल्स से मिलकर बने होते हैं। सोलर सेल्स को बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज किया जाता है। सिलिकॉन इस धरती पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला दूसरा एलिमेंट है। सिलिकॉन को रेत से बनाया जाता है। रेत से सिलिकॉन को बनाने के लिए इसे कार्बन के साथ प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिससे हमें शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल्स प्राप्त होते हैं। इन सिलिकॉन क्रिस्टल्स के टुकड़ों को पतली पतली पट्टियों में काट लिया जाता है, जिन्हें सिलिकॉन वेपर्स कहते हैं। एक सोलर सेल्स बनाने के लिए इन सिलिकॉन वेपर्स के एक हिस्से को पॉजिटिव और दूसरे हिस्से को नेगेटिव बनाया जाता है, जिससे इनका एक पीएन जंक्शन तैयार होता है। इन सिलिकॉन वेपर्स को पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, आइए इसे देखते हैं। दुनिया में 3 तरह के एलिमेंट होते हैं: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। जिस एलिमेंट के माध्यम से करंट को पास कराया जा सकता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं, जैसे लोहा और तांबा। सेमीकंडक्टर उस एलिमेंट को कहते हैं जिसके माध्यम से बहुत ही कम मात्रा में करंट को पास कराया जा सकता है, जैसे सिलिकॉन, बोरॉन और जर्मेनियम। जिस एलिमेंट के माध्यम से करंट को पास नहीं कराया जा सकता है उसे इंसुलेटर कहते हैं, जैसे लकड़ी और प्लास्टिक। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप ये बात जरूर जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही करंट कहलाता है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। अगर हम सिलिकॉन के केमिकल बॉन्डिंग को देखें तो इसके एक एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिस कारण से सिलिकॉन एटम के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता करंट को पास कराने के लिए। सिलिकॉन वेपर्स को निगेटिव बनाने के लिए इसमें फास्फोरस की डोपिंग की जाती है। फास्फोरस एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब फास्फोरस की सिलिकॉन में डोपिंग की जाती है तो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाते हैं और फास्फोरस एटम में 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण फास्फोरस की डोपिंग किए हुए इस सिलिकॉन वेपर्स पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से सिलिकॉन का एक एन जंक्शन तैयार होता है। पी जंक्शन यानी पॉजिटिव जंक्शन बनाने के लिए सिलिकॉन में बोरॉन की डोपिंग की जाती है। बोरॉन के एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब सिलिकॉन में बोरॉन की डोपिंग की जाती है तब सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाते हैं और सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है बॉन्डिंग के लिए, जिसकी वजह से इस सिलिकॉन वेपर्स में 1 इलेक्ट्रॉन के लिए होल बन जाता है, जिस कारण से इस सिलिकॉन वेपर्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से सिलिकॉन का एक पी जंक्शन तैयार होता है। एक सोलर सेल बनाने के लिए अब इन दोनों पी और एन जंक्शन को आपस में जोड़ दिया जाता है। एन जंक्शन को ऊपर और पी जंक्शन को नीचे रखा जाता है। जब पी और एन जंक्शन को एक साथ मिलाया जाता है तब एन टाइप से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर पी टाइप के होल को भर देते हैं, जिससे इनके बीच में एक डिफ्लेक्शन रीजन बन जाता है जो पी टाइप के इलेक्ट्रॉन को एन टाइप के होल तक नहीं जाने देता। जब इनके बीच कोई लोड जोड़ा जाता है तब इनका सर्किट पूरा हो जाता है और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन निकलकर पी टाइप के होल को भर देते हैं। इस तरह के सोलर सेल्स को जब सनलाइट की फोटोन एनर्जी मिलती है तब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। सनलाइट इस एन टाइप के सिलिकॉन वेपर्स को क्रॉस करके इस डिफ्लेक्शन रीजन पर पड़ता है, जिससे ये डिफ्लेक्शन रीजन इलेक्ट्रॉन और होल दोनों को जनरेट करने लगता है। अब हम इनके बीच में अगर कोई लोड जोड़ते हैं तब हमें डीसी करंट प्राप्त होता है। इस तरह से एक सोलर सेल बिजली बनाता है। सोलर सेल में एन टाइप के सिलिकॉन वेपर को थोड़ा पतला रखा जाता है और इसमें डोपिंग भी थोड़ी ज्यादा की जाती है, और पी टाइप के सिलिकॉन वेपर को थोड़ा मोटा रखा जाता है, लेकिन इसमें डोपिंग थोड़ी कम की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सनलाइट एन टाइप के सिलिकॉन वेपर को क्रॉस करके डिफ्लेक्शन रीजन तक पहुंच सके और सोलर सेल बेहतर तरीके से काम कर सके। एक अकेला सोलर सेल सिर्फ 0.5 वोल्ट करंट ही देता है, जिससे हम सिर्फ कोई कैलकुलेटर या फिर कोई छोटी एलईडी बल्ब ही जला सकते हैं। अगर हमें कोई बड़ा डिवाइस चलाना है, जैसे टीवी, फैन या किसी बैटरी को चार्ज करना है, तो इसके लिए हमें एक बड़े सोलर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कई छोटे छोटे सोलर सेल्स को सीरीज में जोड़कर एक सोलर पैनल बनाया जाता है। आई थिंक अब आप ये अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि एक सोलर कैसे काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे, और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में